नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और आज का वीडियो क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो को एक थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए, सारा चीज़ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम जो आप लोगों को बताने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ टर्म 2 एग्ज़ाम जो आप लोगों का होने वाला है 16 अप्रैल को, बस उसी के बारे में कुछ VVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और जितना भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं सारा मॉडल सेट का है। तो यहाँ अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल आसान लगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न लिखा हुआ है, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, तो याद रखिएगा अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है ना वो समकोण बनता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ दूसरा प्रश्न देख लीजिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो यह त्रिभुज निश्चित रूप से आखिर कैसा होगा। तो कैसा होगा, सर्वागसम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक ना, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो याद रखिए कौन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी समबाहु त्रिभुज होता है ना सब समरूप होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं, ठीक ना, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती है। तो याद रखिएगा 30 संख्याएं ऐसे होती है, ठीक ना, जो 3 से बिल्कुल विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात, ठीक ना, 4:9 दिया हुआ है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा उनका डबल हो जाता है। ठीक है, कितना होगा, तो 16:81 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, ठीक ना, याद रखिए यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो यह त्रिभुज समरूप भी होते हैं। तो आखिर किस कसौटी से आखिर होता है, ठीक ना, उस कसौटी का नाम पूछा है। ठीक है, तो उस कसौटी का क्या नाम होता है। तो याद रखिएगा ए यानी कि एंगल एंगल एंगल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि विविक्तर, ठीक ना, यदि विविक्तर डी 0 से बड़ा हो, ठीक ना, यदि विविक्तर डी 0 से बड़ा हो तो उसका मूल आखिर क्या होता है। तो उसका मूल वास्तविक और भिन्न होगा। ठीक ना, वास्तविक और भिन्न होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला जो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ठीक ना, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r है तो कौन सा कथन बिल्कुल सही होगा। तो याद रखिए कौन कथन इसका सही होगा। तो याद रखिए a बराबर BQ प्लस आर होगा। ठीक है, और यहाँ जितना भी प्रश्न अभी हम बता रहे हैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारा मॉडल सेट का है। और जितना भी 5 मॉडल सेट जो निकला था टर्म 1 का उसी से हम छांट करके यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, द्विघात समीकरण के समान, याद रखिए द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के क्या शर्त होते हैं। तो क्या शर्त होते हैं, तो याद रखिएगा उसका जो विविक्तर होता है ना, विविक्तर यानी कि डी 0 के बराबर में होता है। याद रखिएगा D बराबर 0 होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए और यही बिल्कुल अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है। ठीक ना, रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा वह असंगत कहलाता है। ठीक ना, क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। तो अभी तक जितने भी प्रश्न यहाँ पर हम बताए हैं सारा चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देख लीजिए। अगर एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।